डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। आज हम करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सपोज हमारे पास है y इज e रेज़्ड पावर x, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आप देखोगे तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसे है, ठीक है। तो इसको हम कैसे इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, क्योंकि इसका स्लोप देखो, आप देखो इसकी स्टीपनेस इंक्रीज हो रही है, यानी इसका स्लोप बढ़ रहा है। तो इस पे डिफरेंट स्लोप होगा, इस पे डिफरेंट स्लोप होगा। तो इसका स्लोप निकालने के लिए हम यानी इसकी डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे होती है। तो हमारे पास है y इज e रेज़्ड पावर x। तो अगर हमारे पास है डेल y, सपोज कोई भी पॉइंट आप चूज करो यहाँ पे, ठीक है। तो इसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है y। तो अगर एक और पॉइंट लेंगे q, सपोज यहाँ पे p, यहाँ पे q, तो ये क्या है x प्लस डेल्टा x। तो यहाँ पे होगा y प्लस डेल्टा y। तो अगर डेल्टा y और डेल्टा x क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट्स इन y एंड x, ठीक है। तब हमारे पास क्या आएगा, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है किसके बराबर आएगी, y प्लस डेल्टा y इज e रेज़्ड पावर x प्लस डेल्टा x। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा y इज e रेज़्ड पावर x इंटू e रेज़्ड पावर डेल्टा x। यहाँ पे देखो बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो हमारे पास ये होगा इक्वेशन सेकंड। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तब हमारे पास क्या आएगी, तब हमारे पास आएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y करो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा e रेज़्ड पावर x, e रेज़्ड पावर डेल्टा x, जो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, तो माइनस e रेज़्ड पावर x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है e रेज़्ड पावर x कॉमन निकालो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल्टा y किसके बराबर आएगा, e रेज़्ड पावर x, यहाँ पे कॉमन निकालो, यहाँ पे e रेज़्ड पावर डेल्टा x माइनस 1 आएगा, ठीक है। अगेन आप यहाँ पे लिमिट से अप्लाई करोगे, क्योंकि पी क्यू का वे जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। आप देखो पी क्यू अगर लेंगे, यहाँ पे ये पी है, यहाँ पे क्यू, तो यहाँ पे x, यहाँ पे x प्लस डेल्टा x। तो अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे y है, वहाँ y प्लस डेल्टा y है। तो अगर मुझे यहाँ पे स्लोप निकालना है तो ये क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि हमें इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें डेल्टा x स्मॉल वैल्यू होना चाहिए, स्मॉल वैल्यू। तो डेल्टा x का वैल्यू 0.01 भी हो सकता है, 0.0001 भी हो सकता है। जितना ये स्मॉल होगा उतना हमारा रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेल्टा y बाई डेल्टा x, दोनों तरफ हम डेल्टा x को डिवाइड करेंगे। तो e रेज़्ड पावर x ऐसे रहेगा, e रेज़्ड पावर डेल्टा x माइनस 1 और डेल्टा x यहाँ पे आएगी। फिर हम लिमिट्स पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिमिट से अप्लाई करते हैं। तो इसकी आपको पता है ये किसके बराबर है, dy बाई dx, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिमिट्स हैं, हमारे पास दो क्वांटिटीज़, तो अलग अलग लिमिट देना है। सपोज हमारे पास है लिमिट, सपोज अल्फ़ा टेंड्स टू 0। यहाँ पे अगर फंक्शन है f और g, इनके दरमियान प्रोडक्ट है, तो ये लिमिट्स है ना, तो f को अलग देना है और g को अलग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग देंगे, आप देखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, dy बाई dx किसके बराबर आएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 e रेज़्ड पावर x, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 e रेज़्ड पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइड बाई डेल्टा x, ठीक है। तो हमारे पास दो क्वांटिटीज। अब यहाँ पे डेल्टा x है नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो dy बाई dx किसके बराबर आएगा, e रेज़्ड पावर x के बराबर आएगा, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 e रेज़्ड पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइड बाई डेल्टा x, ये 1 के बराबर होता है, ठीक है, इंटू 1। तो यहाँ पे आप नोट करो, ये जो लिमिट है, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा x क्या है, टेंड्स टू 0 e रेज़्ड पावर डेल्टा x माइनस 1 और डेल्टा x 1 के बराबर होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, माइनस 1 करेंगे, डेल्टा x करेंगे, तो वहाँ पे आएगा 1, बाकी टर्म्स क्या आउट, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारे पास अगर y है e रेज़्ड पावर x,
तब डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगी, ई रेज पावर एक्स। ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो स्लोप है दैट इज आल्सो एक्सपोनेंशियल। कहते हैं कि अगर हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे तो आप वो स्लोप, अब देखो वो इसकी स्टीपनेस इंक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो इसकी जो स्लोप होगा यानी डिफरेंशिएशन होगी दैट इज आल्सो ई रेज पावर एक्स। ठीक है, अब सपोज अगर मेरे पास है y इज ई रेज पावर सम कांस्टेंट टाइम्स x, तब क्या इसकी डिफरेंशिएशन यही आएगी। देखो रूल क्या है, तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज पावर ए एक्स। मैंने कल भी बोला लास्ट लेक्चर में, डी बाई डी एक्स किसके बराबर है, ये इसको ऑपरेटर बोलते हैं, कैपिटल ई लिखो या डी, इसको बोलते हैं ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो स्लोप है किसके बराबर आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ऐसी आएगी ई रेज़ पावर एक्स। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो इसका पावर होगा, पावर इसका क्या है एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन आएगी। ठीक है, तो ये आएगा ई रेज़ पावर एक्स इनटू, यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन क्या है, यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, ये कांस्टेंट बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल को होगा, तो इसका पावर 1 है तो ये आएगा 1। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, ए टाइम्स ई रेज़ पावर ए एक्स। ठीक है, तो इस तरह हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ज़रा इसकी डिफरेंशिएशन निकालते हैं, y इज एक्सपोनेंशियल ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका पावर। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएशन दोनों तरफ करेंगे, ई रेज़ पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन यही आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पावर, लेकिन उसके बाद चेन रूल से इसकी जो इसका पावर है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हर टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। डी बाई डी एक्स आप किसके, ए एक्स स्क्वायर को अलग, डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स को अलग, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट अलग करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन है वेरिएबल और कांस्टेंट, मल्टीप्लाई है तो ये कांस्टेंट बाहर आएगा, तो डिफरेंशिएशन किसको करनी है, एक्स स्क्वायर को करनी है, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट बी बाहर आएगा तो डिफरेंशिएशन करना है एक्स रेज़ पावर 1 को, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। तो यहाँ पे ऐसे ही आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर की 2x। ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, प्लस बी एक्स रेज़ पावर 1 की आएगी 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी याद है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज़ पावर n की डिफरेंशिएशन है n टाइम्स एक्स रेज़ पावर n माइनस 1, वही मैंने इन दोनों में अप्लाई किया। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 2ax प्लस बी, तो 2ax प्लस बी टाइम्स ई रेज़ पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास आ गई इसकी डिफरेंशिएशन।